बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। जी हां, जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, गुनाहगार कितना भी शातिर क्यों ना, हर गुनाहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीजें, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद और आप देख रहे हैं गुनाह की चीजें। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हुई हत्या का मामला इन दोनों पूरे मुल्क में काफी चर्चा में था। पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई थी। वहीं इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर के जाने माने ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद उनकी पत्नी सोनम का 17 दिनों तक कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। परिवार और पुलिस दोनों ही परेशान थे कि आखिर सोनम कहां गई। लेकिन ये रहस्यमयी गुमशुदगी का राज तब खुला जब सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के एक ढाबे पर मिली। अब सवाल उठता है कि इन 17 दिनों में सोनम के साथ क्या हुआ? क्या उनकी गुमशुदगी और राजा की हत्या के पीछे कोई साजिश छुपी है? क्या वो खुद इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रही थी या फिर उनके खिलाफ कोई साजिश रच गई थी? पता चला है कि शायद वो इस साजिश में शामिल थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर के जाने माने कारोबारी 29 साल के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 23 मई को सोहरा इलाके के नोगरियात गांव में एक होम स्टे से निकलने के कुछ घंटे बाद ही लापता हो गए थे। राजा का शव 2 जून को गांव से 30 किलोमीटर दूर एक खाई में मिला था। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद लापता उनकी पत्नी सोनम 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। इसके बाद मेघालय डीजीपी आई नोगरांग ने दावा किया कि पत्नी सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर कराया था। इधर सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है। मैं आपसे कहूंगा अधिकारियों से बात करिए प्लीज, मुझे थोड़ा सा अपना चलिए, ये पुलिस की थोड़ी सी बाध्यता है। हाँ, वहाँ की पुलिस भी आ रही है, मेघालय की पुलिस भी आ रही है और हाँ, लड़की 1 स्टाफ सेंटर में है, मेडिकल हो चुका है उसका और बाकी बात अधिकारियों से बात। यही वो लोकेशन है। इस मामले में 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। राज कुशवाहा, विशाल चौहान को इंदौर, जबकि आकाश राजपूत को इंदौर के पास और आनंद को बीना के बसारी गांव से पकड़ा गया। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। सोनम गाजीपुर के जिस ढाबे पर रविवार देर रात 1 बजे पहुंची, उसके मालिक साहिल यादव ने बताया, सोनम बदहवास हालत में मेरे पास आई। मैं रो रही थी। उसने मुझसे मोबाइल मांगा और कहा मुझे अपनी फैमिली से बात करनी है। फोन पर वह रोने लगी। ढाबे पर मौजूद एक परिवार की महिला ने उसे ढांढस बंधाया, समझाया। इतनी देर में सोनम के भाई का मेरे मोबाइल पर कॉल आया। उन्होंने मुझे पुलिस को फोन करने के लिए कहा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि सोनम गाजीपुर के नंदगंज में एक ढाबे पर बदहवास हालत में मिली। सोनम ने पहले अपने घर वालों को इसकी सूचना दी और उन्होंने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। वहाँ की पुलिस से हमें पता चला। फिलहाल हमने उसे नंदगंज ढाबे से लाकर 1 स्टॉप सेंटर में रखा है और पूछताछ की जा रही है। हत्या करवाई, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मेरा बच्चा किस हालत में था, कैसा तड़पा था, और अगर वो सोनम उससे इतना प्यार करती थी तो वो राजा को छोड़ के इस हालत में नहीं जा सकती थी। और सोनम सुरक्षित कैसी है? सोनम के ऊपर एक खरोच क्यों नहीं आया? तो 3 थे, 4 जने थे, 5 जने, 6 जने, जो भी उनकी टीम थी, उनको सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आज समाज पे से विश्वास हटा है। हमारी समाज में अभी तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ था जो आज हमारी समाज में ऐसा काम हुआ है गया। तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सरकार से मेरा एक ही निवेदन है। बता दें कि राजा और सोनम रघुवंशी की शादी 11 मई को हुई थी। वे 23 मई को शिलांग से लापता हुए थे। सोनम को पुलिस मेघालय में 17 दिन से ढूंढ रही थी। मामले की जानकारी लगते ही इंदौर से परिजन गाजीपुर रवाना हो गए। राजा सोनम मामले
मामले में मेघालय के सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बड़ा खुलासा किया है। सीएम ने लिखा है कि एमपी के 3 हत्यारे गिरफ्तार किए गए हैं, बाकियों की तलाश जारी है। सोनम ने गाजीपुर में समर्पण किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर के नवविवाहित दंपत्ति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग गए। वहां पहुंचने के 3 दिन बाद कपल गायब हो गया। 11 दिन तक सर्चिंग के बाद राजा रघुवंशी की डेड बॉडी शिलांग की घाटी से बरामद हुई। वहीं 17 दिन बाद सोनम ने गाजीपुर में समर्पण किया है। मिली जानकारी के मुताबिक एमपी पुलिस ने मेघालय पुलिस को सोनम रघुवंशी का पिछला रिकॉर्ड और उससे जुड़े सारे इनपुट दिए थे। पुलिस ने सोनम की कॉल डिटेल्स, उसके दोस्तों की डिटेल्स शेयर की थी। इस मामले में राजा रघुवंशी की मां ने मीडिया से बातचीत में कहा, शादी के पहले की बात है। उसकी मम्मी ने बोला कि सोनम के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो बाहर जाए। सोनम तो मम्मी मम्मी करके गले से लिपटती थी। उसने अगर किया है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी और उसको पूरा समाज सजा देगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जो 3 लड़के पकड़ाए हैं उनसे पहले कड़ी पूछताछ हो, फिर सोनम से पूछताछ हो। मेरा बेटा उत्तराखंड तरफ जाता था, लेकिन उधर क्यों गया पता नहीं, और वह चैन पहन कर गया। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से गई, अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फोन पे बात करी सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे थे, मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले, तो तू है तो कौन है दूसरा। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है, वो सोनम को सेफ लेके गई वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पुलिस तो। और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए, अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी, जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं बात को। इसमें हो भी सकता है सोनम मिली हो सकता नहीं मिली हो, बाकी हम लोग जब तक कंफर्म नहीं कर सकते इसके अंदर, जब तक सोनम के मुझसे हम लोग नहीं सुन ले, जब तक हम लोग नहीं मानने को राजी नहीं बात को। अच्छा, इंदौर में कौन कौन पकड़े गए इसके बारे में जानकारी? अभी कोई आइडिया नहीं इस बारे में। तो ये जो इंदौर में, अच्छा ये उधर शिलोंग से ही इंदौर वापस पहुंचे होंगे और इंदौर में पकड़े गए हैं ये जो आरोपी हैं? ये भी पता नहीं हमारे को, तो शिलोंग से गए या शिलोंग से आए रिटर्न आए। उधर राजा रघुवंशी के भाई ने बताया कि राज कुशवाहा सोनम के ऑफिस में ही काम करता है। सोनम का सनमाइका का बिजनेस है। उन्होंने कहा कि राज कुशवाहा का नाम आ गया है, तो मुझे यकीन हो गया है कि मेघालय सरकार इसमें झूठ नहीं बोल रही है। राज कुशवाहा इसमें शामिल है, तो सोनम भी इन्वॉल्व हो सकती है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि जैसे मेरे भाई को मौत दी है, वैसे ही हत्यारे को भी सख्त सजा मिलनी चाहिए। एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुंचे, और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फौरन वहाँ से रिकवर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियां प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई? परिवार को ही सोनम ने जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहां से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर पर रखा। राजा रघुवंशी की मां ने बहू सोनम को फांसी देने की मांग की है। उन्होंने बताया कि हनीमून पर मिजोरम जाने का टिकट सोनम
सोनम ने ही करवाया था। लौटने का प्लान नहीं था, इसलिए सोनम ने ही उनके बेटे को चैन पहनकर जाने के लिए बोला था। मुझे खतरा लग रहा था, कुछ प्लानिंग होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया, 24 वर्षीय सोनम रघुवंशी वाराणसी गाजीपुर मेन रोड पर काशी ढाबा पर मिली। उसे प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया और फिर उसके बाद गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर में रखा जाएगा। राजधानी